हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया। इस तरह मुझे याद है, ऐसे ये सब आपने भी याद करने। बेस्ट 3156, तो इन भैया ने इसका आंसर दिया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर पानी में सॉल्ट ऐड किया जाए तो उसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। एब्सोल्युटली राइट आंसर था। पढ़ने की चाहत पैसों ने तबाही। Hello buddies, today I am with lecture number 1 of chapter 1, some basic concept of chemistry. Before starting our lecture, I request you to please like, share and subscribe Mr. Problem Neat and press the bell icon for the ultimate upcoming videos. So now we will start our topic number 1. The basic topic of this chapter is matter. So in this chapter we will discuss about matter, what is matter and types of matter and how many states of matter. तो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैटर, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, मैटर, everything that has a mass and occupies a volume in a definite shape is said to be matter. आप जैसा कि समझ चुके होंगे, एक बार मैं इसे हिंदी में बताया था। हर एक वस्तु जिसका एक द्रव्यमान है, मास को हम हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान। हर एक वस्तु जिसका एक द्रव्यमान है और वह एक डेफिनेट शेप में अपना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है। वॉल्यूम को जैसे हम बोलते हैं आयतन, है ना। तो मैटर की डेफिनेशन क्या बनेगी? एवरीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम इन अ डेफिनेट शेप इज सेड टू बी मैटर। ऑल क्लियर? मतलब जैसे कि ये मार्कर है, ये एक मैटर है। कैसे? इसके मास है, इसका एक मास, इसका कोई ना कोई मास है। ये 100 ग्राम का भी हो सकता है, 50 ग्राम का भी हो सकता है, और ये एक डेफिनेट सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कवर कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं सिलेंडर की शेप का है। ये हमारा नोटपैड है ना। ये नोटपैड है, ये किसके शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, इसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, ये इतने पेजों को कवर कर रहा है, और इसका एक मास है। ये चाहे 250 ग्राम का हो, ये चाहे आधे किलो का, इसका कोई ना कोई मास है। तो मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। मैटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एवरीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम इन डेफिनेट शेप इज कॉल्ड मैटर। अब बात आती है स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए मैटर 3 टाइप्स के होते हैं। आपने देखा होगा पानी अलग है, ये अलग है। अगर आप नाइट्रोजन गैस देखते हैं जो बलून्स के अंदर भरी जाती है, जो हमारे टायर्स में गैस फिल की जाती है, वो चीजें अलग है। तो अब हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप सबने अपने 9th 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, पर फिर भी एक बार रिविजन प्रूफ के लिए, जैसा कि हम पूरा सिलेबस कवर करना है, तो रिविजन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ऑल क्लियर? अब मैं बताता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस में ऐसा क्या डिफरेंस है कि ये 3 अलग स्टेट ऑफ मैटर्स बन जाते हैं। तो इसमें पहला डिफरेंस तो ये है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड एज कंपेयर टू गैस। ओके, तो मतलब सबसे पहले तो ये 3 डिफरेंशिएट हो जाते हैं अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में, फिर होते हैं लिक्विड में, फिर होते हैं गैस में। और दूसरा रीजन है जो इनके डिफरेंशिएशन का, मतलब ये कैसे अलग है। तो दूसरा रीजन क्या है? जो सॉलिड में है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है वो हाईली अट्रैक्टेड है। मतलब सॉलिड के आपस के पार्टिकल बहुत ही ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे के, है ना। इनके बीच में हाईली अट्रैक्टिव फोर्स है। फिर आती है लिक्विड की बात। ये एक लेनिएंट डिस्टेंस पे है, मतलब इनमें थोड़ी बहुत डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस ही लिक्विड को थोड़ा बहुत कम एटमाइज फॉर्म में बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा लिक्विड है ये एक अलग ही फॉर्म में आ जाता है सॉलिड से हटके। अब बात आती है लिक्विड से गैस के बनने की। लिक्विड क्या है? लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी बहुत लेनियर डिस्टेंस पे है, और जो गैस है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस एक वास्ट एरिया में आ जाती है। मतलब उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ये पार्टिकल्स कम भी है। तो आई होप आपको ये तीनों बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम ही सम बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट की बात चलेगी। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एक बार फिर से बता देता हूँ। सॉलिड, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहेगा, ठीक है। सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहेगा एकदम, मतलब पार्टिकल एक बहुत कम दूरी पे एक दूसरे से चिपके रहेंगे, मतलब पार्टिकल्स के बीच की दूरी कम रहेगी। अब बात आती है लिक्विड की। लिक्विड में क्या होना है? लिक्विड में जो पार्टिकल्स के बीच की दूरी, जैसा कि आप इस डायग्राम की मदद से देख रहे हैं, इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लो।
अब आप इस डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कि इसमें जो है इसमें डिस्टेंस ज्यादा है और इसमें तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो यही तीन फॉर्म इनको अलग अलग बनाते हैं। और सॉलिड क्या है? सॉलिड हर चीज सॉलिड है, ये बोर्ड में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सॉलिड है। लिक्विड क्या है? पानी आप पीते हैं वो लिक्विड है, दवाई आप पीते हैं वो लिक्विड है। तो आप समझ गए होंगे कि सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है और गैस गैस क्यों है। इन सबको कन्वर्ट करने की कुछ फॉर्म्स भी होती हैं, वो आपने 9th में पढ़ी होंगी, जैसे कि आपका होता है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ये सब प्रोसेसेस होती हैं। ये तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको, मेरे को लगता है कि ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ही होंगे। तो हम आगे का जो मतलब मेन टॉपिक्स हैं अपने, उनकी बात करें। जैसे मैंने बताया आपको कि सॉलिड से लिक्विड बनने की फॉर्म्स और लिक्विड से गैस बनने की बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो कोई आप टेंशन मत लीजिए, अगर ये मेथड्स आपके क्लियर नहीं है 9th 10th का, अगर आपका ये बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो इनको हम अपने YouTube शॉर्ट्स में इनके छोटे छोटे पार्ट्स आपको अपलोड करवा देंगे, जिनको आप इजीली बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ इनको मैंने आपको बताया कि मिक्सचर दो टाइप के हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या है? अगर दो मैटर है या दो कंपाउंड है, उनके बीच के पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम एक सॉल्यूट लेते हैं, चीनी, सॉल्यूट के तौर पे हमने लिया चीनी, है ना, चीनी। चीनी का फॉर्मूला सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सॉल्वेंट हमने लिया वाटर। तो एक तरह से हम होमोजेनस मिक्सचर उसे कह सकते हैं जिसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली डिसॉल्व होके या कंप्लीटली मिक्स होके एक सॉल्यूशन बना दे, है ना। मतलब पानी में अगर हम चीनी को ऐड करते हैं, पानी में अगर हम चीनी को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कुछ समय बाद चीनी पूरी तरह पानी में घुल जाती है, चीनी का कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पानी में नहीं रहता। तो इसे हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। देखिए प्रैक्टिकली किसी भी चीज को लर्न करना है, मैं चाहूं तो मैं आपको अभी ये पूरा बोर्ड भर के होमोजेनस मिक्सचर की थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखवा सकता हूं, पर अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि चीनी को पानी में घुला रहे हैं तो ये होमोजेनस मिक्सचर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोजिशन होता है होमोजेनस मिक्सचर में। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या चीज होती है? मैंने आपको जैसा बताया, होमोजेनस में क्या है, चीनी और पानी को मिलाया, पानी में चीनी का कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सब नहीं रहा, तो क्या बना? होमोजेनस मिक्सचर बना। मतलब कि जो कंपोनेंट्स हैं वो पार्टिकल के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं। अब जहां पर नॉन यूनिफॉर्म और इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? कभी आपने देखा होगा, आपके एक हाथ में ऑयल है और आपके एक हाथ में वाटर है, तो ये दोनों आपस में नहीं मिलते। या आप एज अ प्रैक्टिकल के लिए अपने घर में एक ग्लास में वाटर लेना और उसमें थोड़ी बहुत अगर आप 2-3 ड्रॉप ऑयल की डालते हैं तो ऑयल उसमें ऊपर ही ऊपर फ्लोट करता है, नीचे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो ऑयल और वाटर के पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो यूनिफॉर्म है वो इनडिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म है ना, यानी अनयूनिफॉर्म मिक्सचर है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है वो एक, मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसके पूरे पार्टिकल्स इसमें नहीं जा पाते, तो इसलिए हम इसे कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। आई होप आपका मिक्सचर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। हम आपको शाम तक या कल तक इनके रिलेटेड सारे नोट्स भी अपलोड करा देंगे, गूगल ड्राइव लिंक में आपको कम्युनिटी में दिए जाएंगे लिंक। होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर इस ये पूरा कवर हो चुका है। अब हमारी बात आती है प्योर सब्सटेंस और इसके टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हमारी बात आती है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? अभी आपको जैसा कि मिक्सचर में बात आई किसकी? डिस्ट्रीब्यूशन की, जहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई। कहीं पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पे होमोजेनस मिक्सचर हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है तो हेटेरोजेनस मिक्सचर हो रहा है। अब बात आती है फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, जहां पे फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन यानी फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ वहां पे ना यूनिफॉर्म की कैपेबिलिटी है ना नॉन यूनिफॉर्म की कैपेबिलिटी है, जहां पे फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसे हम बोल देते हैं प्योर सब्सटेंस। इसमें किसी भी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अब इन प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं। प्योर सब्सटेंस का जब क्लासिफिकेशन आता है तो ये दो टाइप्स में आते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट में खाली वन टाइप्स का मैटर होता है, वन टाइप सब्सटेंस या पार्टिकल जिसमें होता है, वो पार्टिकल या तो एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है। एक एटम अगर मिला या एक मॉलिक्यूल अगर मिला तो ये बन जाता है एलिमेंट। जैसे कि एलिमेंट क्या होते हैं, 1 से 30 तक एलिमेंट सबको बेसिकली याद होते हैं। अगर नहीं याद है
तो आपको आंख बंद करके ये याद करना है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का सबसे बड़ा बेस है। आप जानते हैं कि बिना मकान अगर बनता है तो बिना बुनियाद के मकान बन ही नहीं सकता। तो उसी तरह केमिस्ट्री में बिना एटॉमिक नंबर याद करे या बिना एलिमेंट्स नंबर याद करे आपका केमिस्ट्री में कभी बेड़ा पार हो ही नहीं सकता है। इसीलिए क्या करना है, अपने एटॉमिक नंबर्स याद करने हैं। बेसिकली 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर केमिस्ट्री में आते हैं, तो वो आपको अच्छे से याद करने हैं। तो एलिमेंट जिसमें वन टाइप का सबस्टेंस प्रेजेंट हो, या वो एटम होगा या वो मॉलिक्यूल होगा, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। ऑल क्लियर? एलिमेंट क्या होते हैं? हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जिस तरह मुझे याद है ऐसे ये सब आपने भी याद करने, ठीक है। अब हमारी बात आती है कंपाउंड की। एलिमेंट आपको मैंने समझा दिया है, ये सब 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट भी मैं लिख चुका हूँ। आपको ऑल क्लियर ये समझ में मतलब आ तो चुका होगा, पर आपको ये क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, पर आप टेंशन मत लीजिए, ये सब हम आपको अपने नोट्स में अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे एलिमेंट बता दिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड एक्सेट्रा ऑल द एलिमेंट्स। तो अगर ये कोई भी दो एलिमेंट या कोई भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, है ना, तो ये जो चीज बनाते हैं इसे हम बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कि H और O2, है ना, H2 और O2 को हम बुलाते हैं, बनाते मतलब इन दोनों को हम आपस में मिक्स करते हैं, तो वो क्या बनता है? H2O बनता है, नहीं बनता है? तो ऐसे हम कहेंगे अगर H2 और O2 को मिलाया जाए, यानी दो एलिमेंट को अगर मिलाया जाए, तो तब जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। मतलब दो एलिमेंट का एक कंस्टिट्यूएंट यूनिफॉर्मली बैलेंस जो वो होता है, रिएक्टेंट बनाने के बाद इनका जो प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड, है ना। जैसे कि हमने बनाया H, हाइड्रोजन प्लस Cl, तो ये बना HCl। HCl आपको पता ही होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे पेट में प्रेजेंट होता है। तो एलिमेंट और कंपाउंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, हमने अपनी पहली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि पानी का जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। तो हमने जब अपनी पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि प्योर वाटर है, नहीं सॉरी वाटर है, वाटर का टेम्परेचर कभी 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है? ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। क्या नाम था उसका? @BIST3156 @BIST3156। तो इन भैया ने इसका आंसर दिया था, जिसमें इन्होंने बताया है कि अगर पानी में सॉल्ट ऐड किया जाए तो उसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। एब्सोल्युटली राइट आंसर था आपका, पर इसका बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर, मतलब एकदम एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ये हो सकता है कि प्योर वाटर का टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता। पर अगर वाटर में किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी आ जाए, मैं मानता हूँ कि आपने सॉल्ट भी आंसर सही बताया, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी भी प्रकार की अगर उसमें इम्प्योरिटी हो, चाहे वो कोई भी किसी से भी रिलेटेड इम्प्योरिटी हो, अगर उस वाटर में कोई भी इम्प्योरिटी है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें वेरिएशन आ सकता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस प्लस एक्स, ये एक्स उसका वेरिएशन है कि उसमें क्या इम्प्योरिटी है। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया है सॉल्ट का, वेरी गुड आंसर, और ऐसे ही आगे आप आंसर देते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू आपका आंसर देने के लिए। तो अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो हमारी आज की बात यहीं पे खत्म होती है और हम मिलते हैं कल की नई वीडियो में अपने इन 4 नए टॉपिक्स के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे मेजरमेंट। जैसा कि आपको पता है मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले चैप्टर का, फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 4 टॉपिक हम कवर करेंगे और तब तक आप मोटिवेटेड रहिए और अच्छे से जो भी आज हमने पढ़ाया है इसे अच्छे से पढ़िए और एकदम बढ़िया करके इनके प्रैक्टिकली इनको इश्यू कीजिए। जैसे कि हमने आपको हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल बताया, होमोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल बताए, और हाँ 1 से लेकर 30 तक जो एलिमेंट है, जैसे कि आप अभी 9 से 10th में गए तो आपको मतलब उतने क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे, पर 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर या एलिमेंट नेम ये आपको याद करने हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया शुगर का फॉर्मूला इसको जरूर से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल मिस्टर प्रॉब्लम नीड।